तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया शुक्र और चंद्रमा की अगर युति आपकी कुंडली में पंचम भाव में बन रही है मेष लगन के चार्ट में, तब आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार से अब हम 6th हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। 6th हाउस में यहाँ इन दोनों की युति कन्या राशि में होगी, जहाँ शुक्र नीच की स्थिति में होंगे। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों ही आपस में बहुत परम मित्र हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी आपके जीवन में अगर ये युति 6th हाउस में है तो। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए आपको अपनी फैमिली के कार्यों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपके बढ़ते हुए खर्चे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। आपको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आ सकता है, काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र या फिर कार्यस्थल दोनों में ही लगातार बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको अपने कार्य को हैंडल करना आसान नहीं होगा। आपको बार बार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इवन कभी कभी आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यहाँ फिर आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपका कोई ना कोई गलत डिसीजन हो जाएगा, या आप कोई ऐसा लोन वगैरह ले लेंगे, कहीं कोई गलती कर देंगे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। और जब आप एक बार स्ट्रेस में आ जाएंगे तो आप बहुत सारे गलत निर्णय लेंगे यहाँ पे, या गलत तरीके से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। शुक्र यहाँ उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे अगर नीच की स्थिति में हैं तो ये भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव को दिखाता है, ब्लाइंडली लगाव को दिखाता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट को भी दिखाता है, और वो फिजिकल अटैचमेंट वास्तव में रियल लव नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें अब आपको आने वाली हैं, जिनको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होकर जब चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में होंगे तो अपना खुद का घर खरीदना, या अपना खुद के लिए लैंड वगैरह खरीदना, कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदना जो लग्जरी वस्तु है, या जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती है, या मानसिक सुख शांति दे सकती है, भौतिक सुख दे सकती है, उसके लिए आपको ज़्यादा कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, और हो सकता है उसमें आपको काफ़ी सारी परेशानियां भी आएँ। इसके बावजूद भी आपने कोई भी चीज़ ऐसी खरीदी, उसके बाद भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको उसमें हमेशा कमियां नज़र आएंगी। ये स्थिति की वजह से अक्सर अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। फैमिली के लिए आप कोई ना कोई बड़ा लोन ले लेंगे, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाएंगे। यहाँ पे शुक्र 7th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि आपको अपने जीवन साथी की वजह से या तो कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जीवन साथी की वजह से आपको कोई कर्ज लेना पड़ सकता है, या फिर उनकी सेहत के लिए आपको कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपके जीवन साथी के सेहत या उनके कोई गलत डिसीजन की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। इसके साथ साथ आपके उनके साथ हमेशा मनमुटाव होता रहेगा, कभी भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए ये वाली जो स्थिति है वो किसी स्त्री के चार्ट में है, स्त्री के चार्ट में होने पर यहाँ रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ऐसी कंडीशन में स्त्री के चार्ट में होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने वाली होगी, बहुत ही ब्लाइंडली वो पैसा यूज़ करने वाली होगी, तो सेविंग्स की प्रॉब्लम आएगी। ऐसे केस में सेविंग की प्रॉब्लम आने के साथ साथ में मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। हमेशा फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी, भले ही आप कितना भी इनकम कर रहे हैं। तो आपका जो पैसा है आप उसको इस वजह से सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे, और आपने लग्जरी वस्तुओं पर पैसा खर्च किया या अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च किया, इसके बावजूद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला जो आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी उलझने, काफ़ी सारी समस्याएं रहेंगी। सबसे बड़ा यहाँ पे इशू रहेगा आपके करियर का और आपके वर्क प्लेस का। आपको बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है आपको। तो सेहत को लेके भी उतना ही ज़्यादा रिस्क है जितना यहाँ पैसे को लेके रिस्क है। इसके साथ साथ आपसे मनमुटाव की वजह से या कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेने की वजह से भी आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से, ये कंजक्शन की वजह से अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपका मेंटल पीस सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और मेंटल पीस आपका अक्सर डिस्टर्ब रहेगा। अब चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये हो सकता है कि विवाह के पश्चात आपके अपने घर परिवार के साथ या तो संबंध बिगड़ेंगे, या घर परिवार की कुछ एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने की वजह से आप गलत फैसले लेने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, या आप तत्पर हो जाएंगे, या आप कोई बहुत बड़ी रिस्क ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा।
इस वजह से आपको मैरिज से पहले ही अगर आप ऐसा सब कर सकें कि अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर सकें, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकें, तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ शुक्र जो है वो सबसे मेन कारक है आपके लिए। शुक्र यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों में नहीं जाने देगा। यहाँ पर आपको सामने खर्चे लगातार आते ही रहेंगे और आप किसी बहुत बड़े लोन को अगर ले लें, अगर आपने कोई ऐसी गलती की या कोई जानबूझ के ऐसा आपने लोन ले लिया जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अगर बर्डन आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए समस्या बनेगा। शुक्र और चंद्रमा का ये युति दिखाता है कि आपके माताजी के साथ और आपके जो वाइफ हैं उनके साथ आपकी शादी होने के बाद आपस में उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा मनमुटाव होता रहेगा, या तो उनको कार्य क्षेत्र को लेकर मनमुटाव होता रहेगा या उनकी सेहत या फिर धन को लेकर स्पेशली। तो यहाँ पे अब इन दोनों की ही दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहती है। 12वें भाव पे रहने की वजह से ऐसे जातक कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा मौज मस्ती और वो सब करेंगे, जिसकी वजह से इनको नुकसान होता चला जाएगा और ये अपने कार्य को भी कभी कभी सीरियसली नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफर्ट कहीं भी नहीं मिलने वाला। आपको कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, खुद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगाना पड़ेगा, स्पेशली अपने इमोशंस पर आपको सबसे ज़्यादा नियंत्रण लगाना पड़ेगा। इमोशंस की वजह से ही आपको ज़्यादातर समस्याएं होंगी। अब अगर ये कंजक्शन को किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो रही, जैसे गुरु जैसे ग्रह की, तो कुछ हद तक आप सही निर्णय ले सकते हैं या सही आप लाइन पर चल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ साथ विवाह के पश्चात आपको जीवन साथी के साथ साथ आपके जो माताजी हैं उनके साथ भी कुछ हेल्थ के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेंटल पीस या जो आपका घर का वातावरण है वो पूरा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने भ्रमण की वजह से, अपने कैरियर में जो आप भ्रमण करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसकी वजह से परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं या जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी आपके जीवन में ज़रूर ऐसे रहेगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए।